माँ की गोद में बच्चा जो नाम सुनता है वही उसकी पहचान बन जाती है जीवन भर। आप ये एहसास औरतों से छीनना चाहते हो? आप लोग भी बैठिए ना, मैं आज आपको परोसती हूँ। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी दीवान हाउस की बेस्ट बहू बनने की। आरोही, पहले यहाँ के नियम कायदे कानून तो सीख लो। यहाँ सबसे पहले जेंट्स खाना खाते और उनके जाने के बाद औरतें खाना खाने बैठती है। पर अगर आप सब बैठकर साथ में खाएंगे। कल तक घर के हर नियम के हिसाब से खुद को ढालने को तैयार थी और आज ही उन्हें बदलने की कोशिश कर रही है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। हमारे घर में पहली रसोई का एक नियम और भी है। बहू खुद पहले अपना बनाया पकवान चखती है और पकवान को नंबर देती है, क्योंकि ये इम्तिहान खाना बनाने का नहीं, ईमानदारी का है। जी। जितनी मीठी मैंने ये खीर कर दी है ना, उतना ही जहर मैं तुम्हारी जिंदगी में डाल दूंगी। मेरा बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि खाना तभी अच्छा है जब उन्हें पसंद आए जिनके लिए बनाया गया हो। तो आप प्लीज चख कर बताइए। खीर तो कैलाश को बहुत पसंद है। अगर अच्छी नहीं बनी तो नेग नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी। आप मेरे से बड़ी है, आपसे मिला आशीर्वाद और सजा दोनों स्वीकार है। तो जल्दी खिलाओ, कैलाशनाथ को जाना है। कैलाशनाथ, जल्दी जल्दी चक्कर बता दो, आरोही को नेक मिलेगा या सजा मिलेगी? बुआ जी, स्लैब तो मैंने साफ किया था, फिर ये चीनी कैसे? कोई क्यों मेरी पहली रसोई खराब करना चाहेगा? बताइए बुआ जी, आप कितने नंबर देंगी मुझे? कैलाश, नेक तो आरोही को मिलना ही चाहिए। खीर ही तो बनाई है इसने, कोई अंतरिक्ष में रॉकेट तो लॉन्च नहीं कर दिया ना जो सब खड़े होके ताली बजाएंगे। औरतों का काम है खाना बनाना और घर के आदमियों को खिलाना। जी जी, फिर भी आप कह रही हैं तो। ये मेरी तरफ से नेक के 11 रुपए काफी होंगे। ये पैसे नहीं, पापा से मिला आशीर्वाद है, हमेशा अपने बटुए में रखूंगी। इसने ये खीर कब ठीक कर ली? जितना आसान समझा था इसे हराना उतना है नहीं, लेकिन मैं भी इस दिखा दूंगी मैं क्या चीज हूँ। इसे भी जल्द ही पता चल जाएगा। संभल के, चोट लग जाएगी। जो खाना गिराता है साफ भी वही करता है। जीजी, दीवान मेंशन का ये नियम भी बता दीजिएगा इसको। कैलाशनाथ, हालत तो देखो इसकी, एक तो बीमार है, ऊपर से इसने रसोई में 2-2 पकवान बनाए हैं।
लगता है आरोही के घर आते ही घर के सारे नियम टूट रहे हैं। न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। दीदी रहने दीजिए। बुआ जी, अगर नियम है तो सबके लिए है, किसी एक के लिए टूटना नहीं चाहिए। इस घर में महिला का ओहदा बढ़ाने के लिए पहले घर वालों का दिल जीतना होगा मुझे। हम सब साथ मिलकर ही ये बदलाव ला सकते हैं। शंभू, शंभू, ये पूरन पोली ले जाकर गौ माता को दे दो। गौशाला वालों की बेटी है ना आरोही, आरोही को भी अच्छा लगेगा। माफ कीजिए बुआ जी, पर आरोही नाम में क्या परेशानी है? बहुत प्यार से आई बाबा ने मुझे ये नाम दिया है। अब तुम शिंदे नहीं दीवान हो, और आकांक्षा नाम दीवान खानदान के लिए शुभ है। बुआ जी, आरोही नाम भी बहुत शुभ है और बप्पा की कृपा से हमारे परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत? शादी में तुम पर गोली चली, क्या ये दिक्कत नहीं? और अगर यही दिक्कत परिवार के दूसरे सदस्यों पर आ गई तो? दीवान परिवार की हर बहू ने अपना नाम बदला है और वो बहुत खुश है। किसी भी बहू ने खुशी खुशी अपनी पहचान नहीं बदली है। और हमारे साथ जो जबरदस्ती हुई है वो मैं अपनी बहू के साथ होने नहीं दूंगी। नाम हमारी पहचान होती है, उसे बदलकर कौन खुश होता है? मेरी पहचान थी वर्षा, कनिका का नाम है प्रिया, वंदना का नाम रूपा। खुशी दिख रही है इनकी शक्लों में आपको? रस्म के नाम पर औरतों से उनकी पहचान छीन लेना गलत है और मैं आरोही के साथ ये होने नहीं दूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दीवान खानदान के नियम तोड़ने का अंजाम क्या होता है पता है ना? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पति अपना नाम नहीं बदल सकते जो शुभ भी हो और अपने पत्नी के असली नाम से मेल खाता हो। हमेशा नाम बदलने की अपेक्षा औरत से ही क्यों? पति पत्नी के रिश्ते में बात होती है प्यार और हक की। उसी के खुशी के लिए पत्नी खुशी खुशी अपने नाम के साथ पति का नाम भी जोड़ देती है, पर अपने अस्तित्व की कुर्बानी नहीं देती। बल्कि पति पत्नी जब माँ बाप बन जाते हैं तब होता है नामकरण। माँ की गोद में बच्चा जो नाम सुनता है वही उसकी पहचान बन जाती है जीवन भर। आप ये एहसास औरतों से छीनना चाहते हो? ये कैसा इस घर का मर्दों का बनाया नियम है? इसलिए मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। वाह, बहुत अच्छा बोलती हो तुम। अभी इस घर में आए हुए तुम्हें 4 दिन हुए नहीं और आते ही इस घर के नियमों को चैलेंज करने लगी। मत भूलो कि इस घर में तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। मेरा साथ मेरा पति देगा।
आरोही से प्यार किया है और इसी नाम से मुझे अपनाया भी। नाम बदलकर आकांक्षा या कुछ और ना मुझे मंजूर है और ना अभिषेक को होगा। आरोही का नाम बदला जाएगा। अभिषेक, आरोही का नया नाम है आरोही शिंदे दीवान। होश में तो हो अभिषेक, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें क्या कह रहे हो? हाँ पापा, अपनी पत्नी को अपने दिल में, अपने घर में और अपने इस पूरे परिवार में उसकी सही जगह दे रहा हूं। नई पहचान के लिए वो अपनी पुरानी पहचान खो दे, ये मेरी सोच नहीं है। आप लोग प्लीज जा सकते हैं। ये क्या बदतमीजी है अभिषेक? बदतमीजी? बदतमीजी और झूठ तो हमारे घर के बहुत लोग बहुत आराम से बोल लेते हैं पापा। सही कहा ना मॉम मैंने? आओ आरोही, तुम्हें इस व्हील चेयर पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फर्जी रिपोर्ट्स बनवाई थी मॉम ने। मैं ताई जी को लेने भोपाल गया था, वहां से विट्ठल गांव गया तुम्हारी रिपोर्ट्स लेने, तो पता चला कि आरोही तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी रिपोर्ट्स गलत थी। जिन्होंने तुम्हें अपाहिज कहा, ये सारा झूठ उन्हीं का गढ़ा हुआ है। अभिषेक, मैं एक मिनट आरोही। मॉम, क्यों किया आपने ऐसा? मैं जानना चाहता हूं आपने ऐसा क्यों किया। आप मुझे आरोही से दूर करना चाहती थी? रियली?